बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें खुशामदीद कहूँगी। आज एक मज़ेदार से केक की रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन ये डिफरेंट तरह का डोनट है। जो कि है तो डोनट, लेकिन आपको केक से बहुत बेहतर बनेगा। तो आपने इसको किस तरह से बनाना है, इसके लिए क्या चाहिए, आपने लेना है बाउल, उसके अंदर आपने ऐड करना है अंडा। अच्छा, अंडा जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, तकरीबन आपने ले लेना है एक अंडा फुल, और उसके साथ जो है एक अंडे की जर्दी, सिर्फ और सिर्फ जर्दी शामिल कीजिएगा, सफ़ेदी नहीं शामिल करनी है। सो आपने जो है वो इस तरह से 2 अंडे की जर्दियाँ ले लेनी है, और एक जो है वो अंडा यानी फुल लीजिएगा, और बाकी जो है एक की सिर्फ जर्दी, और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। विस्कर से बहुत अच्छे से अंडे को फेंट लेने के बाद, ताकि आपका मॉइस्ट सा एकदम जो है वो एकदम सॉफ्ट सा जो है वो डोनट बने, तो उसके लिए आपने इसके अंदर जो है अच्छे से पहले फेंटना है अंडे को। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना मक्खन। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट मत यूज़ कीजिएगा। उस आपने जो है इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे होने आने देना है। उसके बाद इसके अंदर मक्खन आपने शामिल करना है आधा कप। अच्छा, आधा कप इसके अंदर मक्खन का शामिल करेंगे, और टेबल स्पून की बात करूँ तो 3 टेबल स्पून है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल यानी हीप भरे हुए नहीं। उसके बाद इसके अंदर पिसी हुई चीनी जाएगी। पहले मक्खन को अच्छे से फेंट लेने के बाद फिर चीनी शामिल कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को फेंटते जाएंगे। आपने चीनी इसके अंदर शामिल करनी है 3 टेबल स्पून पिसी हुई आइसिंग शुगर आप इसके अंदर शामिल करेंगे, और चीनी को फेंटेंगे। जो जो चीज़ शामिल करते जा रहे हैं एग के अंदर, आप 1 बाय 1 इसके अंदर फेंटते जाएंगे, ठीक है। एक साथ नहीं फेंटेंगे, पहले आपने अंडे को अच्छे से बीट करना है, उसके बाद आपने मक्खन को अच्छे से बीट करना है, उसके बाद ही आपने जो है इसके अंदर अच्छे से आइसिंग शुगर जो है उसको अच्छे से बीट कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपने जो है इसके अंदर शामिल कर देना है मैदा। अच्छा, मैदे की बात आए तो गाइस आपने इसके अंदर मैदा शामिल करना है, तकरीबन आपने ले लेना है 2 कप भरकर इसके अंदर मैदे के। अच्छा, मैदा जो है वो आप पहले से छान लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर शामिल कीजिएगा। अच्छा, ये छना हुआ जो मेरे पास मैदा था, ये मैंने तकरीबन 2 कप लिया है। अच्छा, थोड़ा सा ये कम है, इसकी मेजरिंग के हिसाब से बताऊँ तो पहले मैं बता दूँ, इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों जो है वो हाफ हाफ टी स्पून ऐड किए हैं। और उसके बाद जो है इसके अंदर कोको पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, वो तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया है। अच्छा, जब मैदे की बात करी थी ना गाइस, अभी मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँ तो बताती हूँ कि मैदा जो है ना गाइस, वो मैंने 200 ग्राम वाला मेजरिंग कप के हिसाब से लिया है। यानी 250-250 वाला जो मेजरिंग कप होता है उससे थोड़ा सा कम। तो आप जो है एक प्याली लीजिएगा, ठीक है, तकरीबन। तो आपने जो है उसे थोड़ा सा कम रख कर फिर आपने 2 जो कटोरियाँ हैं भर कर डाल सकते हैं। सही है, ये बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सो आपने इसके बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले स्पैचुला से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद जो है इसके अंदर आपने शामिल करना है इसको और अच्छा बनाने के लिए अच्छा सा आप इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। तकरीबन ये आधा प्याली दूध का था। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो है वो दूध था। मैंने जो है वो इसको ठंडा फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली मत यूज़ कीजिएगा। आपने रूम टेम्परेचर पे दूध का रखना है, उसके बाद इसके अंदर शामिल करना है। दूध शामिल कर लिया। मैदे की मिकदार भी मैंने आपको बता दी कि आपने जो है थोड़ा सा कम लेना है, 250 ग्राम वाला मेजरिंग कप नहीं लेना, 200 ग्राम वाला लेना है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर 2-2 चुटकियाँ डालनी है, और वैसे बताऊँ तो आधी चम्मच डालिएगा, ठीक है, आधी आधी चाय की चम्मच, छोटा टीस्पून। उसके बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसको मिक्स करते दे सकते हैं। बहुत अच्छा स्मूथ सा बैटर ये बन चुका है। अब आप ये दे सकते हैं अच्छे से स्मूथली, ये जो है मैंने इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद अब जो है बिल्कुल सेट हो चुका है। आपने इस तरह से पैन को पहले ग्रीस कर लेना है थोड़े से ऑयल के साथ, ठीक है, इस तरह से ब्रश कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इस पर लगाना है बटर पेपर लगाकर, ठीक है। अगर आपको इसी वाला मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप राउंड वाले भी बना सकते हैं, लेकिन दरमियान में भी जो है आप इसके जो है वो इस तरह कीजिएगा कि आप इसे दरमियान में कप भी रख सकते हैं, ठीक है। कप रख लीजिएगा, या आप जो है वो इसके अंदर जो है इस तरह से कोई ऐसी चीज़ जिससे जो है वो आप शेप दे सकें एज इट इज़, तो आप जो है इस तरह से दरमियान में रख के और साइडों पे जो है वो पोर कर दिएगा सारा का सारा मिक्सचर जो आपने रेडी किया है, ठीक है। तो जी आपने इस तरह से मैं मिक्सचर जो है वो इसके अंदर पोर कर रही हूँ, और आपके सामने इसकी ये इतना थिक है, इसके पूरे साइडों पर अब आपने जो है 1 बाय 1 इस तरह से साइड टर्न करते जाना है, ठीक है। साइड टर्न करते जाएंगे, और उसमें जो है वो पोर करते जाएंगे सारा का सारा मिक्सचर। सारा का सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना। ये माशाल्लाह से इतना थिक है, इसी तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूध ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत बेकिंग में टाइम भी लगता है। दूसरा कि हम बनाने जा रहे हैं देगची के अंदर, ठीक है। तो देगची में जब बनाने जा रहे होते हैं तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है, और जो आपका जो केक हो, चाहे वो डो आपने जो इस तरह से बेक करना हो, कप केक्स हों, तो वो सख्त हो जाते हैं। उनका कुकिंग टाइम भी बढ़ जाता है, उसके अलावा सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाता है केक। उसकी रीज़न यही होती है कि आपने जो है उसके अंदर अगर दूध ऐड ज़्यादा कर दिया
तो उससे क्या होगा कि वो केक एकदम सख्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मोल्ड में पूरा अच्छे से इस तरह से डालने के बाद मैंने एक लिया, ठीक है, देगची, उसके अंदर रखा मैंने स्टैंड रख के पहले प्री हीट कर लिया, तो उसके बाद इसके अंदर रखा मैंने केक को। और उसके बाद जी मैंने तकरीबन 40 मिनट के बाद इसको जो निकाला है, ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली 40 मिनट के बाद हो चुका था। अच्छा, उसके बाद जो है इसको आप निकालेंगे, पहले इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, फिर दोबारा मोल्ड में अगेन डाल देना है। मैंने डाल दिया दोबारा वापस, साइड से जो है रिमूव कर दिए थे सारे के सारे बटर पेपर, और उसके बाद अगेन मैंने इसको डाल दिया है मोल्ड के अंदर, बटर पेपर रिमूव करके ठंडा करके उसके बाद जो है आप इसको जो है मोल्ड में दोबारा डाल दीजिएगा, और उस मोल्ड में, ताकि ईजिली जो है आप जो है ये तरीका बता रही हूँ कि आप जो है इस पर जो है क्रीम लगा सकें। ये गाइस चॉकलेट और उसके अलावा जो है क्रीम की गनाश है, ये मैं बहुत जल्द इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये इसको स्प्रेड की है, अगर आपके पास ये गनाश ना हो तो आप सिंपल क्रीम लगा सकते हैं, उसके अलावा चॉकलेट स्प्रेड इसके ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी जो पिसी हुई आइसिंग शुगर से तो इसके ऊपर डस्ट कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ी छन्नी में इस तरह से डालकर इसको डस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जी बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद थोड़ी सी कोको पाउडर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, जो तो बहुत कड़वा हो जाता है, आपने थोड़ा सा जो है इसके ऊपर इस तरह से डस्ट कर देना है सिंपली। तो ये मज़ेदार से डोनट रेडी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बान।